जो चेयरमैन है उनको तगड़ा झटका लगे, क्योंकि जो न्यूयॉर्क कोर्ट है, फेडरल कोर्ट है, उन्होंने उस पे करोड़ों की रिश्वत का आरोप लगाया है, निवेशकों को गुमराह करने की बात कही है। जी, तो सर, कितनी बड़ी खबर है और अब शेयरों में करना क्या है? जी। 2 चीज़ें हैं नेहा पहले तो इस खबर का सिग्निफिकेंस समझिए। हम्म, खबर ये आई है कि कोर्ट ऑफ जस्टिस जो न्यूयॉर्क की कोर्ट है, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में सोलर कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए उन्होंने भारत सरकार के ऑफिशियल्स को $250 मिलियन की रिश्वत दी है। हम्म, यानी कि $250 मिलियन की रिश्वत का मतलब आप समझिए करीबन करीबन 3500 करोड़ 3500 करोड़ के आसपास की रिश्वत हो जाती है। इतनी रिश्वत दी है, ठीक है? और इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है? हम्म, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये सिर्फ़ आरोप नहीं है, ये यूएस कोर्ट का फैसला है। हाँ, क्या है? पहले भी हिंडनबर्ग की तरफ से आरोप आए थे, करेक्ट, ठीक है? उसके बाद कोर्ट के डिसीजन आए। नो डाउट आप कहने में कह सकते हैं कि अमेरिका की कोर्ट का फैसला, लेकिन कोर्ट तो है ना, सही अमेरिका बात। की भी कोर्ट है, अमेरिका की कोर्ट ने भी अगर फैसला दिया है तो उसके पहले कुछ देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, कुछ न कुछ उन्होंने सबूत देखे होंगे, सबूत हम्म, देखने के बाद उन्होंने फैसला दिया है। हमेशा आपके पास लीगल ऑप्शन रहता है, हायर कोर्ट में जाएँ, करें, मुझे अमेरिका के लीगल प्रोसेस का पता नहीं, बट ये सबसे बड़ा जो डिफरेंस है हम्म, हिंडनबर्ग पर इसमें, वो ये है कि ये कोर्ट का फैसला है, आरोप नहीं है। हम्म, इसलिए आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझनी होगी कि जब फैसला कोई कोर्ट देता है, तो उसका रिस्पेक्ट अलग होता है। सही बात। आरोप कोई भी किसी पे कभी भी लगा सकता है और उसको आरोपों को सच या गलत साबित करने वो फिर एक अलग प्रोसेस होती है, जो आप पिछले 2 साल से देख ही रहे हैं, हमारे यहाँ चल रही है। लेकिन ये आया, अब ऐसे में आज का एक्सीडेंट साबित होंगे अदानी के शेयर। हम्म, अब ये कितने गिरते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, 10-10% आराम से घटे। अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइजेज, एसीसी, अंबुजा वगैरह, जो मेरे ख्याल से 4 ही स्टॉक ऐसे हैं जो एफएनओ में हैं। हाँ, तो इनमें तो तेज गिरावट, बाकी जो कैश के स्टॉक्स हैं उसमें कोई डाउट ही नहीं कि वो लोअर सर्किट पे ही आपको ट्रेड करते हुए दिखेंगे। सो आई थिंक गिरावट तो होगी, क्योंकि इसके सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स दिखना शुरू हो गए। कैसे? 2 तरीके से देखिए। पूरे मार्केट पर थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले खबर आने के पहले 100 पॉइंट ऊपर था गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी, करेक्ट, अभी फ्लैट हो गया है। बिल्कुल। ज़ाहिर-सी बात है कि अदानी ग्रुप के शेयर मार्केट का सेंटिमेंट बिगाड़ने के लिए, बनाने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम्म, तो पहली चीज़ तो पूरे मार्केट पर असर। दूसरी चीज़, अ, आप देखिए अदानी ग्रुप ने अपना $600 मिलियन का जो बॉन्ड रेजिंग बॉन्ड का प्रोग्राम था, बॉन्ड के ज़रिए पैसे जुटाने का उनका प्लान था, वो टाल दिया है, इमीडिएटली टाल दिया है। अदानी के बॉन्ड्स 10% गिरे हैं। हाँ, बॉन्ड प्राइसेस 10% गिरना, ये इक्विटी नहीं, बॉन्ड प्राइसेस आसानी से इतने जल्दी नहीं गिरते, इतना ज़्यादा नहीं गिरते हैं। हम्म, बॉन्ड प्राइसेस गिरने का मतलब बॉन्ड होल्डर्स का कॉन्फिडेंस टूटना होता है। सो आई थिंक अब यही देखने वाली बात है कि 10% के सर्किट तक पहुंचते हैं, 15 या 20%, मुझे नहीं पता कितना घटनी चाहिए, कितना गिरना चाहिए। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, पहली चीज़, अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है, स्पेशली एफएनओ की, और आपकी लीवरेज पोजीशन अगर आपके पास है, हम्म, तो फिर आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ज़रूर रखना चाहिए कि आप कितना लॉस बेयर कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे लोग सोचेंगे अरे यार बहुत गिर गया, अब ये तो वापस ठीक हो जाएगा। तो वो हड़बड़ी और खरीदने की जल्दबाजी कम से कम आज तो आपकी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओके, आज तो सोचिए भी मत खरीदने का कि किसी भी लेवल से कि मैं इस लेवल पे ले लूँ या उस लेवल पे ले लूँ। बिल्कुल हड़बड़ी मत कीजिए। सो 2 चीज़ें डिसाइड कर लीजिए, पहला, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा? दूसरा, मुझे फ्रेश खरीदारी तो नहीं करनी है। आपके पास खरीदने के लिए मार्केट में बहुत कुछ है ना, सही बात है। और वो मैं बताऊँगा भी क्या है। सो ऐसे में हड़बड़ी और जल्दबाजी में खरीदना तो बिल्कुल भी नहीं। ये चीज़ बिल्कुल पक्के दिमाग में रख लीजिए। और अब प्रॉब्लम यही है कि कभी कोई, कोई न कोई खराब खबर कहीं न कहीं से आ ही जाती है। हम्म, अदानी ग्रुप के लिए भी। पहले चीज़ें ठीक हुई, ऐसा लगा कि थोड़ी चीज़ खराब खबरें कम हो रही, खत्म हो रही, ये हो रही, वो हो रही। लेकिन अब वापस आप देखिए, एक के बाद पहले हिंडनबर्ग, फिर सेबी से रिलेटेड खबरें आई, फिर अब वापस से फिर न्यूयॉर्क कोर्ट, कांग्रेस की तरफ से काफ़ी आरोप प्रत्यारोप हुए हैं। एग्जैक्टली। उसके बाद अब आप देखिए न्यूयॉर्क कोर्ट की तरफ से फैसला आना, ये अच्छे संकेत नहीं है। हम्म, तो आई थिंक मार्केट के लिए भी और अदानी ग्रुप के शेयरों के लिए भी आज टफ दिन रहेगा इसकी वजह से। हम्म, पहले मेरे स्टॉक्स हैं जो अदानी ग्रुप के शेयर हैं, ओके, जहाँ पर बिकवाली करने की राय है, और आज के एक्सीडेंट के लेवल्स भी बहुत बड़े-बड़े दिए मैंने। सेल अदानी एंटरप्राइजेस फ्यूचर्स 2880 का स्टॉप लॉस होगा, 2600, 2550 और 2300, 2820 पे बंद हुआ है। करीबन करीबन 8-10% नीचे के लेवल्स बनते हैं। हम्म, ये बड़े टारगेट होंगे। अगर इसके आफ्टर इफेक्ट्स बड़े होते हैं तो 2300 तक के टारगेट बड़े होंगे, बहुत बड़े हैं, वो बात की है। नॉट नेसेसरी वो आज के आज मत सोचिए ये है भी नहीं। अगर वाकई में इसके बड़े आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं तो, नहीं तो आपके लिए 2800, 2600, 2550, ये 2 छोटे टारगेट हैं, मीडियम टारगेट जिनको आप बोल सकते हैं। ओके, खबर तो वही है, जो अमेरिकी कोर्ट का जो फैसला आया है अदानी हम्म, ग्रुप के ऊपर, जो उन्होंने $25 करोड़ या ये $250 मिलियन की जो बात की है रिश्वत की, करेक्ट, वो
और वो वाला मेरा है। दूसरा है अदानी पोर्ट, हम्म, 1310 के स्टॉप लॉस से बेचा जा सकता है। 1200, 1170 और 1155 ये दो स्टॉक है। ये दोनों निफ्टी के स्टॉक है, तो मुझे डर निफ्टी का इसलिए है आज के कहीं पता चला कि यही प्रेशर बना रहे हैं। हम्म, दो नॉन निफ्टी लेकिन एफएनओ स्टॉक्स है अदानी ग्रुप के, एसीसी, यहाँ पर भी क्वाली करने की राय है फ्यूचर्स में। 2230 का स्टॉप लॉस होगा, 2100, 2040 और 2000 तक के बड़े टारगेट के लिए स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले हमेशा। और अगर आप बहुत ज़्यादा गैप से ना खुले तो ही बेचें। सारे स्टॉक्स में मैं एक राय क्लियर कर दूंगा, 7-8% से ज़्यादा अगर गैप से खुले तो फिर छोड़ दीजिए। फिर भले ही 15% भी घट जाए, लेकिन अब फिर आपका मतलब नहीं है आपके ट्रेड के लिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेट में ऐसी से अंबुजा भी बता दीजिए। देखो दोनों लोअर सर्किट पर, लोअर सर्किट पहला ही खुलते ही लग रहा है, अब दूसरा लोअर सर्किट लगेगा अदानी 15 पोर्ट भी 5-5% 10%। का। जी हाँ, और अदानी और एसीसी अंबुजा जल्दी से बताइए वो भी कौन दस से दस स्टॉक? परसेंट नीचे है सर। सारे स्टॉक्स 9% नीचे एसीसी है, 10% अंबुजा नीचे। इसलिए हड़बड़ी जल्दबाजी न करेंगे। क्यों क्यों नहीं करें वो भी मैं बता दूंगा। आपको लग रहा हो कि निफ्टी 30 ही पॉइंट तो नीचे, क्या बड़ी बात है। समझो 5-5% ये स्टॉक और दो गिरते हैं, हम्म, फॉर एग्जाम्पल। मैं ये नहीं कह रहा गिरे 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 तो क्या करेंगे, हम्म, और निफ्टी को तो इसलिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच। हड़बड़ी का आज कोई ट्रेड नहीं लेना है।